There is no escape. अगर आप रात को 12 बजे एक सुकून भरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त कोई आपको दरवाजे पर दस्तक दे, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ था इस फैमिली के साथ और सच्चाई जानने के बाद इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बैंगलोर के इंदिरा नगर एरिया में एक टिपिकल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। नॉर्मल रेजिडेंस, नॉर्मल लाइफ, लेकिन नवंबर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने किरण शर्मा और उनकी फैमिली की पूरी जिंदगी बदल दी। जिसमें किरण खुद, उनका 8 साल का बेटा और उनकी एक बड़ी बेटी रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था उनके लिए, लेकिन एक रात ने सब कुछ चेंज कर दिया। 11:50 पूरा फैमिली सोने वाला था। लाइट्स ऑफ, डोर लॉक्ड, बालकनी के ग्रिल्स भी बंद थे। लेकिन तभी किरण उठ गई। उसने पूछा कौन है, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर से नॉक आया, बार बार। जब उन्होंने बालकनी से देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कुछ देर बाद कि ये जो नॉक की आवाज है अपार्टमेंट के अंदर से आ रही है, यानी उनके खुद के हॉलवे के अंदर से। किरण ने हॉलवे चेक किया, पूरा हॉलवे खाली था। वहां कोई नहीं था, कोई जवाब नहीं। फिर नॉक आया। दूसरे अपार्टमेंट के दरवाजे पे भी एक नॉक की आवाज आई। फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। जैसे कोई बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से हर एक डोर को नॉक कर रहा था। एक ही पैटर्न, बार बार। ये लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। पूरी बिल्डिंग जग चुकी थी। हर अपार्टमेंट के लोग अपने डोर्स चेक कर रहे थे, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्डिंग के नाइट वॉचमैन को बुलाया गया। उसने पुलिस को कॉल किया। 15 मिनट में पुलिस आ गई, सीसीटीवी फुटेज चेक करी। और यहाँ ट्विस्ट ये था जिसने सबको शॉक कर दिया। सीसीटीवी में एक भी पर्सन नहीं था जो बिल्डिंग के अंदर हो या बाहर हो और नॉकिंग कर रहा हो। सिक्योरिटी गेट से लेकर बिल्डिंग एंट्रेंस तक सब कुछ कंप्लीटली अवेलेबल था सीसीटीवी फुटेज में। कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। बिल्डिंग का जब हिस्ट्री चेक किया तो पता चला कि 50 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट हुआ था उस बिल्डिंग में, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। और इंटरेस्टिंग बात, वहाँ के वर्कर्स ने बताया कि फायर एक्सीडेंट रात के टाइम ही हुआ था और तब से हर वक्त रात के टाइम कोई ना कोई स्ट्रेंज साउंड आती रहती थी। पर नॉकिंग, ये सबसे ज्यादा डरावना था। लेकिन उसके बाद नॉकिंग साउंड तो कभी नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेंज एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते ही रहते थे। किरण और उनकी फैमिली ने उस जगह को छोड़ दिया, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उनकी हिम्मत नहीं बची थी उस जगह पे रहने की। तो आखिर में ये मिडनाइट नॉकिंग कोइंसिडेंस था, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या फिर किसी का परफेक्टली टाइम पैंग? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए हमें फॉलो करें।